अध्याय 3। कहानी अंगुलीमाल और बुद्ध। साधु संत बहुत महान और दयालु होते हैं। उनकी दयालुता का वर्णन करना संभव नहीं है। महापुरुषों और साधु संतों की संगति से कभी कभी बड़े बड़े दुष्ट, भयंकर डाकू, हृदयहीन लुटेरे, हत्यारे और पापी बदलकर सच्चे, उदार और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं, उच्च कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। महर्षि वाल्मीकि के बारे में प्रसिद्ध ही है कि वे आरंभ में एक हृदयहीन व्यक्ति थे, किंतु ऋषियों के उपदेश से उच्च कोटि के भक्त और महान कवि बन गए। ऐसी ही एक महान घटना घटी थी क्रूर और निर्दयी डाकू अंगुलीमाल के जीवन में। एक बार महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए कौशल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए। कौशल के महाराज प्रसेनजित बुद्ध के परम भक्त थे। महाराज ने भगवान बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा जैसे महाराज कुछ चिंतित और उदास हैं। कारण पूछने पर महाराज प्रसेनजित ने बताया कि कुछ दिन से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुलीमाल नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयता पूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर अंगुलीमाल का नाम कुछ और ही था, पर उसने प्रतिज्ञा की कि वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली। वह जिस किसी व्यक्ति की हत्या करता था उसकी एक अंगुली काटकर अपनी माला में उसे पिरो लेता था। इसलिए लोग इस क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहने लगे। भयभीत राजा ने भगवान बुद्ध को यह भी बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थर-थर कांपती है, जाने कब किसकी बारी आ जाए। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध ने राजा को ढांढस बंधाया और वे उस घने वन की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था और बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा किसी ने कर्कश आवाज में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है? महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं। फिर जोर से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा, एक भयंकर डाकू खड़ा था। ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून, काला रंग, तना हुआ चेहरा और क्रोध से जलती हुई लाल लाल आँखें। उसके हाथ में तेज कृपाण थी और गले में उंगलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। महात्मा बुद्ध को समझते देर न लगी कि वह दैत्य जैसा व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल ही था। भगवान बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली। उनके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल गर्जा, मैं कहता हूँ ठहर जा। बुद्ध ने अत्यंत मधुर वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा? अंगुलीमाल चकित रह गया। आज तक उसने ऐसा कोई व्यक्ति न देखा था जो उसके सामने खड़ा होकर यो शांत भाव से मुस्कुराए। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की झिझकी बन जाती थी। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां पहनी हैं। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना? हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल अवाक रह गया। उस पर भगवान बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। एक अनजानी शक्ति ने उसका हृदय बदल दिया। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह उनके सामने घुटने टेक कर झुक गया और बोला, भगवान, मैं आपकी बात नहीं समझा।
महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं ही दुखों से भरा है। तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट गया, पर तुम इस पापपूर्ण जीवन से कब छूटोगे? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझ पापी का भी उद्धार कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया था, मुझे प्रकाश दिखाइए। भगवान बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का उपदेश दिया और अपना शिष्य बना लिया। आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते देखते संत बन गया।